Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and excited to learn something new today. In this video, we will explore a fascinating and fundamental experiment in chemistry, that is the determination of concentration of hydrochloric acid using sodium hydroxide solution. So, to begin with, let me introduce the key players in today's experiment. That is the hydrochloric acid, HCl, and another one is the sodium hydroxide. First of all, we will understand both of them, like what is hydrochloric acid and sodium hydroxide. Hydrochloric acid is a strong acid. It is a strong acid commonly used in laboratories for titration purposes. It completely dissociates in water to release hydrogen ions and chloride ions. This means हम लोग जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम लेबोरेटरीज में इसको यूज करते हैं टाइट्रेशन पर्पसेस के लिए। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में ये अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज टाइट्रेशन। सो हम लोग जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिसोसिएट करते हैं, वाटर में इसको ऐड करते हैं, उसको जब मिक्स करते हैं तो उसमें जब हम उसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो इन रिजल्ट हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आइंस रिलीज होते हैं। इन रिजल्ट हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आइंस रिलीज होते हैं, इन क्लोराइड आइन रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आइंस। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक पिक्चर भी शो की है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड जो है कि लिक्विड फॉर्म में हमें इस तरह का, इस टेक्सचर में, इस कलर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लेबोरेटरीज में। ओके, द सेकेंड वन वी आर यूजिंग इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग एल्कली। ये एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है या आप इसको स्ट्रॉन्ग बेस कह सकते हैं, that completely dissociate in water to release hydroxide ions. सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम रिएक्शन देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये completely डिसोसिएट होके हाइड्रोक्साइड आइंस रिलीज करेगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आइंस जो है वो OH नेगेटिव आइंस रिलीज करेगा। ठीक है, ओके। इट इज कॉमनली यूज्ड एज स्टैंडर्ड सोल्यूशन फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब फर्दर आगे हम मूव करते हुए हम लोग HCl और स्ट्रॉन्ग HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे कि हम लोग इसको टाइट्रेशन पर्पसेस में हम कैसे यूज कर सकते हैं। और हम लोग ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सो हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, कंप्लीट इसकी परफॉर्मेंस, इसका प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हम इसको लर्न करेंगे और आपने इसमें मेरा साथ देना है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाना था कि हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका टेक्सचर इस टाइप का होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो लाइक सिंपल सॉल्ट होता है, लेबोरेटरीज में हमें इस तरह से अवेलेबल होते हैं। ठीक है, okay. Next, we are moving towards the objective. What is the objective of this experiment? So, to determine the concentration of HCl solution using a sodium hydroxide of known concentration. Actually, हमारा purpose क्या है इस experiment का? हमने determine करनी है concentration of HCl. हमें HCl की concentration का नहीं पता, ठीक है, तो हमने HCl की concentration को, HCl solution की concentration को determine करने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को, एक स्ट्रॉन्ग बेस को, एक स्ट्रॉन्ग एल्कली को यूज करें जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो हमें नोन है। ठीक है, ओके। What are the materials required for this whole experiment? First of all, in chemicals we are using hydrochloric acid. The second one is the sodium hydroxide. हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है हमें वो अननोन है, हमें कंसंट्रेशन नहीं पता इसकी। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो हमें नोन है। ठीक है, थर्ड हम वी आर यूजिंग द फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। व्हाट इज दिस फिनोफ्थलीन इंडिकेटर? एक्चुअली ये एक इंडिकेटर होता है, एक केमिकल होता है फिनोफ्थलीन। इसका पर्पस ये होता है किसी भी रिएक्शन में हम लोग इंडिकेटर्स को इसलिए यूज करते हैं ताकि वो ही इंडिकेट कर दे एंड पॉइंट को, इंडिकेट द एंड पॉइंट बाय चेंजिंग कलर फ्रॉम लाइक एनी कलर, लाइक पिंक टू कलरलेस। जो हमारा ये रिएक्शन हम करने जा रहे हैं इसमें कलर चेंज आएगा पिंक से कलरलेस। ठीक है, किसी भी इंडिकेटर को हम लोग इसलिए यूज करते हैं
ताकि हमें उस रिएक्शन का एंड पॉइंट हम डिटरमिन कर सके। लाइक इस पॉइंट पे आके अब जो रिएक्शन है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उसकी जो कंप्लीशन पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए हम लोग कोई ना कोई इंडिकेटर यूज करते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट वी आर यूजिंग द फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। मैं आपको शो भी करवा देती हूँ। देखिए ये हमारे पास एक फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की बॉटल होती है। इसमें हमारे पास ये लेबोरेटरीज में हमारे पास लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी इंडिकेटर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं। और ये जो इंडिकेटर्स होते हैं लाइक फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का हम यहाँ पे यूज करें तो इनको हम लोग जस्ट फ्यू ड्रॉप्स हम इसके यूज करते हैं, ठीक है। ओके, द थर्ड मटेरियल वी आर यूजिंग इज अ कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क की पिक्चर मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। मैं आपको हर एक एक्सपेरिमेंट में हर एक केमिकल की और हर एक अपरेटस की पिक्चर शो करी हूँ, जिसका पर्पज सिर्फ इसीलिए था कि आप लोगों को जब आप लैब में जाएं एग्जाम डे, या आप जब अपने कॉलेज डेज में जब आप अपनी नॉर्मल क्लासेस में अपने लैब में जाए तो आपको आइडिया हो कि ये जो हम लोग एक अपरेटस यूज करें कौन सा अपरेटस है, ठीक है। सो ये आपके पास है कॉनिकल फ्लास्क। मैं इसको कंप्लीटली जूम कर रही हूँ फुल, ताकि आपको आइडिया हो कि ये हमारे पास हमारा कॉनिकल फ्लास्क है। देखिए इस पे आपके पास मेजरमेंट भी शो की गई है, लाइक 100, 150, 200, 250। सो आपको इसकी इस पे मेजरमेंट्स भी शो हो रही होती हैं। ये आपके पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, लाइक इसमें आप कोई भी अपना सोल्यूशन प्रिपेयर करके इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो अनदर थिंग वी आर यूजिंग इज द ब्यूरेट। ब्यूरेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टाइट्रेशन रिएक्शन में। ब्यूरेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये ब्यूरेट क्या होता है। सिंपली ब्यूरेट जो है वो ये होता है। देखिए ये आपके पास एक ब्यूरेट है, ठीक है। ये आपके पास जो है एक सिलेंड्रिकल शेप में ये आपके पास एक ब्यूरेट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये हमारे पास ब्यूरेट है, हम लोग ब्यूरेट को जो है वो यूज करते होते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्यूरेट के बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ओके, ब्यूरेट की एक और पिक्चर भी मैं आपको शो करती हूँ कि देखिए ये ब्यूरेट है विद स्टैंड। ये आपके पास एक ब्यूरेट है। अब आपके पास ना कुछ टाइट्रेशन का जो ऑपरेटर्स होता है वो इस तरह से हो रहा होता है कि ये आपके पास एक ब्यूरेट है, ये आपको शो किया गया, ये आपका एक ब्यूरेट है, ठीक है। 1 मिनट, ओके, दिस इज द ब्यूरेट, ठीक है। ये आपका ब्यूरेट है। इसका ब्यूरेट का यहाँ पे इसकी स्टाम्प लगी होती है, ठीक है। ये इसका लाइक आप कह सकते हैं कि वॉल है, ठीक है। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो लाइक ब्यूरेट में जो भी लिक्विड होगा वो नीचे की तरफ एक्सक्रीट आउट होगा। ये आपके पास एक कॉनिकल फ्लास्क है और ये एक ब्यूरेट स्टैंड है। दिस इज द कंप्लीट ब्यूरेट स्टैंड, ठीक है। ये एक स्टैंड होता है, इसके ऊपर हम ब्यूरेट को लगा देते हैं, इसके साथ हम इसको अटैच करते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर अटैच होता है, नीचे हम लोग एक कॉनिकल फ्लास्क रख देते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्यूरेट का कंप्लीट इसका सेटअप है। ओके, द नेक्स्ट थिंग मटेरियल वी आर यूजिंग इज द पिपेट। पिपेट आपके पास सिंपल सा होता है, ये पिपेट आपके पास, ठीक है। ये पिपेट है सक आउट करने के लिए किसी भी केमिकल को अगर आपने सक करना है, किसी भी लाइक लार्ज क्वांटिटी में कोई केमिकल पड़ा है उसमें से आपने स्मॉलर क्वांटिटी में आपको चाहिए तो आपने क्या करना, आप क्या करते हैं कि वहां से सक कर लेते हैं। अच्छा, ये सो मैं जूम करती हूँ प्रॉपरली तो आपको मे बी आपको यहाँ पे शो इसके ऊपर ना रीडिंग्स होती है, ठीक है। इस पेपर पे भी लाइक इस पेपर पे यहाँ पे रीडिंग होगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे इसकी रीडिंग्स होती है कुछ लाइक 5, 10, 15, 20। तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाता है कि ठीक है अब आपने कितना सक आउट करना है अपना केमिकल, तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उस क्वांटिटी का जो केमिकल है वो यहाँ पे सक कर सकते हैं। सो दिस इज द पिपेट। ओके, द नेक्स्ट वन इज द pipette to measure a fixed volume of sodium hydroxide solution. Okay, this distilled water, distilled water like for rinsing the apparatus हम लोग रिंस करने के लिए भी किसी के सोल्यूशन को बनाने के लिए हम लोग ये डिस्टिल्ड वाटर जो है इसको हम लोग यूज करते हैं। Lot of times there is a question comes in the student's mind that why we are using this distilled water, why we cannot use the simple tap water in laboratories for the chemical, for the experiment purposes. So we use distilled water instead of tap water in laboratories because distilled water is free from impurities, is free from impurities, minerals, and ions that could interfere with the chemical reaction or can or contaminate the result. अगर हम सिंपल टैप वाटर यूज करें तो ये पॉसिबिलिटीज हैं कि टैप वाटर में इम्प्योरिटीज हों और उस इम्प्योरिटीज की वजह से हमारा जो रिएक्शन है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं हो सकता, हमें वो एंड रिजल्ट नहीं मिल सकते जो हम लोग लाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है वो टैप वाटर को यूज ना करें और हम लोग डिस्टिल्ड वाटर को यूज करें, बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर जो है वो कम्प्लीटली फिल्टर्ड हुआ होता है, उसमें जितनी भी कंटामिनेशन जो होती है उनको रिमूव किया जा चुका होता है, इम्प्योरिटीज उससे निकल चुकी होती है, लाइक मिनरल्स और आइंस निकल चुके होते हैं, इसलिए हम लोग जो है ना वो डिस्टिल्ड वाटर को प्रेफर करते हैं। द
देन अनदर थिंग वी आर यूजिंग द सेफ्टी गूगल्स लाइक आप जो है वो लैब कोट, another thing we are using is the gloves and the safety eye glasses we are using to protect our eye from the chemical splashes and other things. So ये हम लोगों ने कुछ safety purposes के लिए कुछ safety materials को use करते हैं. Okay, next, in the next slide, we are understanding the procedure of this whole experiment, like to determine the concentration of HCl by using the sodium hydroxide. So before moving towards the procedure, first of all, we will understand what is titration. Like हम लोग जो अच्छा ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि टाइट्रेशन क्या होता है, या like आपके जो एक्सपेरिमेंट है वहां पर स्टेटमेंट में तो कहीं भी ये मेंशन नहीं थे टाइट्रेशन के थ्रू हम लोग करें एक्सपेरिमेंट. टाइट्रेशन आपको पहले पहले अंडरस्टैंड करवाते हैं टाइट्रेशन होता क्या है. टाइट्रेशन इज सिंपली अ लेबोरेटरी टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ to find the exact amount of one solution needed to react with a known amount of another solution. For example, अब इस रिएक्शन के अंदर इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या करना है कि आपने इस सीएल की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है, बाय यूजिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो एक्चुअली हम लोग जो टेक्निक यूज कर रहे हैं HCl कंसंट्रेशन को को फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज द टाइट्रेशन टेक्निक. ठीक है, टाइट्रेशन सिंपली ये होता है कि अगर आपको किसी एक चीज की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है और आपके पास एक और ऐसा लाइक केमिकल आपके पास है जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. इट्स लाइक एडिंग वन लिक्विड टू अनदर ड्रॉप बाय ड्रॉप until a chemical reaction is complete, often indicated by a color tint. For example, in this experiment, we use titration to figure out how much hydrochloric acid is needed to neutralize a solution of sodium hydroxide. So now we are moving towards the procedure. The first step of the procedure is the preparation of burette. ओके, अब हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना होता है कि हम लोग जो ब्यूरेट हमारे पास था हम उसको प्रिपेयर करते हैं. प्रिपरेशन मीन्स हमने कैसे प्रिपेयर करना है ब्यूरेट को. फर्स्ट ऑफ ऑल रिंस द ब्यूरेट विद डिस्टिल्ड वाटर देन विद द HCl सॉल्यूशन. आपने पता क्या करना होता है, अब आपके पास ना देखिए ये ब्यूरेट है, मैं आपको बस सिंपली बता रही हूँ कि देखिए ये आपके पास एक का ये हम लोगों ने नीचे वापस है, ये हमारे पास एक ब्यूरेट हमने जो ऊपर रखा हुआ है, ठीक है. आपने पहले इसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ रिंस करना होता है. रिंस मीन्स आपने इसको वॉश करना है, ठीक है. देन अगेन यू आर यूजिंग द HCl, क्योंकि आपने इसमें HCl ऐड करा फिर आप इसको सेकेंड टाइम आप इसको HCl से वॉश करते हैं, ठीक है. फर्स्ट टाइम डिस्टिल्ड वाटर से क्यों वॉश करते हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस. एक्चुअली हम लोग इसको इसलिए वॉश करते हैं ताकि अगर कोई इसमें डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है या कोई कंटेमिनेशन है तो वो रिमूव हो जाए. सेकंड पे हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज कर रहे होते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हम इसको इसीलिए इसमें ऐड करते हैं क्योंकि बाद में हम लोग इसमें HCl ही ऐड करते हैं. तो HCl को ऐड करने के लिए अगर अगर लाइक इसको हम लोग HCl से वॉश कर देंगे तो डिस्टिल्ड वाटर के भी पार्टिकल्स पहले से प्रेजेंट थे ना तो वो भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है. इसको इसीलिए हम फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि रिंस द ब्यूरेट विद द डिस्टिल्ड वाटर एंड देन विद द HCl solution, with the distilled water and then with the HCl solution. Fill the burette with the HCl solution and record the initial volume. सेकेंड आपका स्टेप ये होता है कि आपने ब्यूरेट में जो है ना वो HCl को आपने ऐड करना है. अच्छा, ब्यूरेट पे वही चीज आती है, वही केमिकल आप ब्यूरेट में ऐड करते हैं जिसकी कंसंट्रेशन अननोन होती है, ठीक है. जिसकी कंसंट्रेशन आपने फाइंड आउट करनी है उसको आप ब्यूरेट में ऐड करते हैं. जिसकी कंसंट्रेशन आपको नोन होती है ऑलरेडी, इसको जो आपको पता है वो आप जो है कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करते हैं. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो अननोन है उसको लाइक HCl कंसंट्रेशन जो है वो अननोन थी तो हमने इसको डाल दिया ब्यूरेट में, ठीक है. ब्यूरेट में वही आता है जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो अननोन होती है. एंड सेकेंडली कॉनिकल फ्लास्क पे वो चीज आती है जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो हमें नोन होती है, ठीक है, जिसका हमें पता होता है पहले से. ओके, इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है वो ब्यूरेट को फिल करना है अच्छी सोल्यूशन के साथ एंड देन रिकॉर्ड द इनिशियल वॉल्यूम. आपने फिर ना एक वॉल्यूम रिकॉर्ड करना है. अब हम नेक्स्ट पे जाके अंडरस्टैंड करेंगे कि इनिशियल वॉल्यूम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, वो क्या होता है. यूज द पेपेट, ट्रांसफर 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इनटू द कॉनिकल फ्लास्क, एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर. अच्छा, आपने क्या करना है कि आपके पास ना सेपरेटली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड का और HCl का सोल्यूशन सेपरेटली बना हुआ होता है, ठीक है. वहां से आपने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होगा उसमें से आपने पिपेट आउट कर लेना है 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. उसको आपने पिपेट कर लेना है यानी ट्रांसफर करना है उसको कॉनिकल फ्लास्क में. अच्छा, अब एक इमेज में आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ. आप इस इमेज को देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, थोड़ा सा ना ये इमेज रिवर्स शो करेगी इस एक्सपेरिमेंट का, लेकिन वो जहाँ पे होगा उस पॉइंट में आपको बता दूंगी. कि आपके पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है. आप एक कॉनिकल फ्लास्क आपने लिया है और इस कॉनिकल फ्लास्क पे अब हम लोग क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ पिपेट हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं 10 सेंटीमीटर क्यूब
ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करें कि आपने पेपेट में ले लिया सोडियम, लाइक आपके पास एक बीकर पड़ा हुआ था, उस बीकर के अंदर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंप्लीट सोल्यूशन पड़ा हुआ था, ठीक है। मे बी वो 30 सेंटीमीटर क्यूब का हो, या लाइक जितना भी वो ml का सोल्यूशन हो, या जितना भी वो सोल्यूशन हो, ठीक है, वो पड़ा हुआ था उसमें। उसमें से हम लोगों ने क्या किया कि 10 ml सोल्यूशन जो है ना वो हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। पेपेट आउट कर लिया, पेपेट के थ्रू हम लोगों ने वहां से सक आउट कर लिया। और अब हम लोग इसमें ऐड करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एसिड सोल्यूशन, यहाँ पे हम लोग एसिड नहीं, हम लोग बेस सोल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो ना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो ना वो ऐड करें कॉनिकल फ्लास्क में। सेकेंड स्टेप पे जब आप इसको ऐड कर देते हैं, देन आप अगेन पिपेट, एक और सेकेंड पिपेट लेते हैं, और पिपेट को आप उसमें आप ऐड करते हैं। लाइक देखिए आपके पास एक बॉटल के अंदर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर पड़ा हुआ था, और आपने क्या किया कि यहाँ से इंडिकेटर को लाइक स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडिकेटर, लाइक 2 to 3 ड्रॉप्स इंडिकेटर के आपने सक आउट कर ली पिपेट में, और आपने वही पिपेट को लेके आप उसको इंडिकेटर को आप कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करें, जिसमें पहले से आपके पास जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट था, ठीक है। सेकंड स्टेप पे आपने ये किया। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने आपने क्या किया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ले लिया पिपेट में, एंड आपने उसको ऐड किया कॉनिकल फ्लास्क में। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया कि पिपेट में आपने लिया है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, और उसको आपने ऐड कर दिया है इंडिकेटर में, सॉरी इसको आपने ऐड कर दिया कॉनिकल फ्लास्क में, जिसमें ऑलरेडी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड स्टेप में अब आपने क्या करना है, इसके बाद आप क्या करते हैं कि ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इनटू द कॉनिकल फ्लास्क। यहाँ तक हम लोगों ने काम जो है वो कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है टाइट्रेशन, मींस कि अब हम टाइट्रेशन करने जा रहे हैं। ग्रेजुअली ऐड द HCl सोल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन द कॉनिकल फ्लास्क। अब आपने क्या करना है कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है उसको ऐड करना है ब्यूरेट के अंदर, ठीक है। ब्यूरेट से उसको आपने ऐड करना है कॉनिकल फ्लास्क में, जिसमें ऑलरेडी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन पड़ा हुआ था, ठीक है। अब आप अगर इस पिक्चर में देखें तो आपके पास जो है ये ब्यूरेट है, ऊपर ब्यूरेट आपके पास, और ब्यूरेट के अंदर आपके पास जो है वो क्या है, HCl। ये आपके पास ब्यूरेट है, और ब्यूरेट में आपके पास है HCl सोल्यूशन, ठीक है। अब ब्यूरेट में HCl सोल्यूशन है, और आप क्या करें कि आपने ब्यूरेट, ये आपके पास, अब देखें ये जो लाइक नीचे आपके पास पड़ा हुआ है कॉनिकल फ्लास्क। इस कॉनिकल फ्लास्क में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, कॉनिकल फ्लास्क में आपके पास जो है वो सोल्यूशन है, किस चीज का सोल्यूशन है। इसमें आपके पास, यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस इसमें आपके पास जो है वो फिनोफ्थलीन फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है, ठीक है। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है आपके पास, ठीक है। अच्छा, इन दोनों ये दोनों लाइक एक इनका सोल्यूशन, मिक्स सोल्यूशन पड़ा हुआ है इसके अंदर कॉनिकल फ्लास्क में। अब हम लोग थर्ड स्टेप पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग ब्यूरेट से ये जो HCl का सोल्यूशन है, हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं इस सोल्यूशन, इस कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है। ये देखें आप, ये ऐड भी हो रहा है। अभी आपका ना ये जो यहाँ पे एक ना लाइक एक स्टेप होता है, एक होल्ड हुआ होता है, लाइक यहाँ पे ना एक आपके पास एक टैप होता है जो अभी क्लोज है, ठीक है। और अभी तक ये क्लोज है, तो ये जो सोल्यूशन है ब्यूरेट में, जो सोल्यूशन पड़ा हुआ है HCl का, ये नीचे नहीं आ सकता, ठीक है, रिलीज नहीं हो सकता। आपने क्या करना है कि आप इसको रिलीज करते हैं, लाइक इसको ओपन कर देते हैं, तो यहाँ सोल्यूशन जो है ना वो एकदम से नीचे आता है, ठीक है। लेकिन आपने इस पर अपनी स्ट्रॉन्ग कमांड रखनी होती है, आपने ऐसा नहीं करना होता कि आप डायरेक्टली सारा का सारा सोल्यूशन जो है ना वो नीचे ले जाए, नहीं, ऐसा नहीं। आपने क्या करना है कि आराम आराम से थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन जो है ना वो आपने यहाँ से इसको लाइक ओपन करना है, ताकि ये ड्रॉप बाय ड्रॉप एकदम सारा नीचे ना, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है ये सोल्यूशन यहाँ से कॉनिकल फ्लास्क में आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लोग जो है वो अपनी रीडिंग्स काउंट करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि आप रीडिंग कैसे काउंट करते हैं, पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस प्रोसीजर को, आगे हम रीडिंग को भी देखते हैं फिर। सो अगेन नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होता है कि कंटिन्यूसली स्विल द कॉनिकल फ्लास्क टू मिक्स द सोल्यूशन। अच्छा, जैसे से आप ना ऐड करें ऊपर से HCl सोल्यूशन को, आपने क्या करना है कि वहां से आपने सोल्यूशन को ऊपर से ऐड करें, ड्रॉप बाय ड्रॉप सोल्यूशन नीचे आ रहा है, और मेरे पास ये जो नीचे कॉनिकल फ्लास्क पड़ा हुआ है ना, मैं इसको स्विल करूंगी, मीन्स कि मैं इसको हिलाऊंगी, ठीक है, सेपरेट इसको उठा के मैं इसको हिलाऊंगी, लाइक आराम आराम से, ताकि जो सोल्यूशन है वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। लाइक HCl का सोल्यूशन जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फिनोल्फथलीन सोल्यूशन के अंदर जो है वो मिक्स होना शुरू हो जाए, ठीक है। इसलिए इसको स्विल करूंगी इसको, ताकि ना यहाँ पे हमारे पास लम्प्स ना बन जाए, ये प्रॉपरली इसमें मिक्स हो जाए, ठीक है। स्टॉप एडिंग HCl when the solution changes from pink to very light color, light pink or become colorless. This indicate the end point. अच्छा, अब आपने ना तब तक देखिए, आपने कब तक इसको ऐड करना है, क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है ना कि हम कब तक HCl सोल्यूशन को ऐड करते रहेंगे। हम उस पॉइंट तक इसको ऐड करेंगे। अब जब आपने ना इसमें ऐड करना शुरू किया, आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करें तो आपने एक चीज देख रहे होंगे कि आपके पास जो पहले ये जो आपके पास सोल्यूशन था ना,
यहाँ पे इसका पहले था डार्क पिंक कलर, ठीक है, देखिए जैसे आपको नजर आ रहा है डार्क पिंक कलर है, ठीक है, पहले आपके पास जो कलर होगा वो डार्क पिंक होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ऐड करते जा रहे हैं तो आपके पास जो कलर है वो अब लाइट पिंक हो जाएगा। लाइट पिंक से आगे एक पॉइंट आएगा जब आपके पास ये जो कलर है, लाइट पिंक के बाद आपके पास एक पॉइंट आएगा कि जब आपके पास ये कलर ऐसा ऐसा बहुत लाइट होते होते फेड होते होते, और एक पॉइंट आएगा जब ये कलरलेस हो चुका होगा, ठीक है, ये आपके पास ये जो कॉनिकल फ्लास्क है इस ये कलरलेस हो चुका होगा, मीन्स इसमें जो भी सोल्यूशन पड़ा हुआ है वो कलरलेस है, ठीक है। वो एक इंडिकेशन होगी कि हाँ अब इसके बाद फर्दर आपने और HCl सोल्यूशन जो है वो ब्यूरेट से इसमें और ऐड नहीं करना, ठीक है, स्टॉप कर देना, इस पॉइंट के ऊपर आके आप जो है वो उसको स्टॉप कर देते हैं, वो और फर्दर आप इसमें ऐड नहीं करते, ठीक है। सो आपने तब तक इसको ऐड करना है। Stop adding HCl when the solution changes from pink to very light pink or become colorless. This indicate the end point. What is the reason behind this color change? Color change क्यों हुआ था हमारे पास? Phenolphthalein is pink in basic solution and turns colorless in acidic solution when the neutralization point is reached. अच्छा, ये कलर चेंज क्यों होता है? इसकी रीजन ये है कि जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है, जो हमने इंडिकेटर ऐड किया था अपने इस बेस के अंदर, आपने देखा था ना कि हमारे पास ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस था इसमें हम लोगों ने फिनोफ्थलीन को ऐड किया था। अब जब आप इसको फिनोफ्थलीन को ऐड करते हैं तो आपको पता है कि जो फिनोफ्थलीन है पहले इसका कलर नहीं होता, ठीक है, लाइक कलरलेस होते हैं। लेकिन जब आप इसको फिनोफ्थलीन को ऐड करते हैं किसी भी बेस के अंदर, जब आप इस यहाँ पे इस पॉइंट को हम लिख भी लेते हैं कि फिनोफ्थलीन को जब हम लोग ऐड करते हैं बेसिक सोल्यूशन में तो ये पिंक हो जाता है। लेकिन अगर आप फिनोफ्थलीन में एसिड डाल दें, ठीक है, अगर जब हम देखिए ऊपर से HCl को ऐड कर रहे थे ना फिनोफ इस सोल्यूशन के अंदर, लेकिन इस सोल्यूशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर इसमें फिनोफ्थलीन जो था ना, जब इसमें हम लोगों ने इसमें HCl को ऐड किया तो HCl के ऐड होने से, बेस के आने से फिनोफ्थलीन का जो कलर है वो चेंज होके वो कलर जो है वो हमारे पास वो कलरलेस हो गया, तो इसका जो कलर डिसअपियर हो गया, ठीक है। और ये एक पॉइंट है, ये आपको ये कलर तभी डिसअपियर होगा when the neutralization point is reached, मीन कि जब कंप्लीट जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो हो चुका होगा, मीन्स कि कंप्लीटली। आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स तो इस चीज को उनको डेफिनेटली उनको आइडिया होगा इसे कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन व्हेन एन एसिड इज रिएक्ट विद बेस, ठीक है, एसिड बेस से रिएक्शन करता है और इन रिजल्ट हमारे पास एक सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जब न्यूट्रलाइजेशन मीन्स कि जब एसिड कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा बेस के साथ तो हमारे पास जो है वो कलरलेस आ जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। सो ये एक इंडिकेशन होगी कि हाँ अब हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट इज द हम लोग मूव करते हैं, दैट इज द रिकॉर्ड वॉल्यूम, ठीक है, आपने वॉल्यूम रिकॉर्ड करना। अब किस तरह, हमारा मेजर पर्पस क्या था इस एक्सपेरिमेंट का? हमारा पर्पस ये था कि हमने कंसेंट्रेशन ऑफ HCl को डिटरमिन करना था यूजिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है। हम लोग HCl की जो कंसेंट्रेशन है उसको हम लोग फाइंड आउट करें। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रिकॉर्ड द वॉल्यूम, हाउ वी रिकॉर्ड द वॉल्यूम, नोट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द HCl इन द ब्यूरेट। अच्छा, अब देखिए आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है कि हम लोगों ने कैसे वॉल्यूम जो है ना उसको रिकॉर्ड करना है। तो हाउ वी रिकॉर्ड द वॉल्यूम, हम इस पॉइंट का भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा देखिए, अब ना स्टार्ट में आपके पास ये है कि यहाँ पे आपके पास ना ब्यूरेट है, ब्यूरेट में आपके पास ऐड है HCl, ठीक है। एक आपने इसको कंप्लीटली इस पॉइंट तक आपने HCl को फॉर एग्जांपल ऐड किया हुआ है, ये पॉइंट है जहां तक आपने HCl को ऐड किया हुआ है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो रीडिंग यहाँ पे शो हो रही है ना वो है मेरे पास 10, ठीक है। अच्छा, अब ना ये मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम है। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से इस स्टैम्प को मैंने इस लाइक मेरे पास ये जो टैब है जब मैंने इसको ओपन किया और यहाँ से HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड हो रहा है कॉनिकल फ्लास्क में, तो ऑब्वियसली यहाँ इसका जो वॉल्यूम है वो कम होना शुरू हो जाएगा, मीन्स के लाइक यहाँ पे जो HCl है वो कम रह जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है कि आप जब इसमें थोड़ा सा ड्रॉप बाय ड्रॉप जब आप इसमें ऐड करेंगे ना तो एकदम से आपका जो नीचे सोल्यूशन है ना, यहाँ पे जो सोल्यूशन पड़ा हुआ है इस सोल्यूशन का ना कलर एकदम से चेंज होगा, ठीक है। चेंज होने के बाद वो एकदम से अपनी जो पास्ट उसकी कंडीशन थी उसमें वापस आ जाएगा, मीन्स कि जो पहले अगर इसका कलर जो है वो पिंक था तो एकदम से कलर चेंज होकर फेड होगा, ठीक है, और फेड होके एकदम से दोबारा से पिंक हो जाएगा। आपने ये करना है कि जैसे ही वो फेड होगा ना तो आपने फौरन से यहाँ पे इसको स्टॉप कर देना, लाइक ताकि और फर्दर हमारे पास HCl यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड ना हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल वो 10th मैंने ओपन किया था और ये हमारे पास आके 15 पे, 15 के ऊपर जो कलर है वो पिंक से, यहाँ पे पिंक कलर था और पिंक से वो आ चुका है
लाइट पिंक में, ठीक है। अब देखिए लाइट पिंक कलर आ चुका है, मैंने क्या किया कि फौरन उसको स्टॉप कर दिया। अब फर्दर मोर HCl जो वो ऐड नहीं हो रहा कॉनिकल फ्लास्क में, यहाँ पे लाइट पिंक कलर उड़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने अपनी रीडिंग जो है ना वो नोट कर ली है, ठीक है। ये मेरे पास इसकी इनिशियल रीडिंग हो जाएगी और ये मेरे पास हो जाएगा फाइनल रीडिंग, ठीक है। अच्छा, अब अगेन मैं क्या करूंगी, दोबारा से मैं ऐड का स्टार्ट, दोबारा से मैंने इसको ओपन कर दिया है और मैं दोबारा से जो है ना HCl को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रही हूँ। अब दोबारा से जब मैं ऐड कर रही हूँ तो अब मेरे पास ये जो 15 है ये मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। और अब दोबारा से ये ऐड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे आके 20th पे मेरे पास जो है वो कलरलेस हो जाता है अपना सोल्यूशन, ठीक है, कलरलेस हो जाता है। तो अब ये हो जाएगा मेरे पास फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। मैंने 2 रीडिंग्स ले ली हैं। फर्स्ट रीडिंग मेरी वो थी जिसपे मेरे पास, अब मेरे पास 2 रीडिंग्स आ चुकी है ना। मेरे पास जो फर्स्ट रीडिंग है उसपे मैंने ये देखा कि मेरे पास जो इनिशियल वॉल्यूम है दैट इज 10, ठीक है। और जो फाइनल वॉल्यूम है वो हो जाएगा 15। तो मैं इसका भी डेल्टा एफ फाइंड आउट, डेल्टा वी फाइंड आउट कर लूंगी, मीन्स के चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट कर लूंगी, फाइनल माइनस इनिशियल कर लूंगी, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 15 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5। इसके बाद नेक्स्ट जो रीडिंग होगी मेरे पास, सेकंड रीडिंग, वो भी इसी तरह से होगी। सेकंड जो रीडिंग मैंने ली है उसमें मेरे पास जो इनिशियल वॉल्यूम है वो मेरे पास 15 है, इनिशियल वॉल्यूम जो है 50 है, और फाइनल वॉल्यूम जो है वो मेरे पास आ चुका है अब 20। मैं फिर डिफरेंस निकालूंगी तो डिफरेंस आ चुका है मेरे पास 5 का, ठीक है। इस तरह से मैंने रीडिंग्स प्रॉपरली लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए साइड में मैंने आपको शो भी किया गया है, शो भी किया है कि आपके पास देखो, आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ पे 10 और उसके बाद वो यहाँ तक आया आपके पास, ठीक, 15 तक। तो यहाँ तक आपके पास ये इसका इनिशियल 10 जो है ना वो इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा और ये इसका जो है वो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने जो है ना वो इसको कर लेना है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl। अब इस तरह से आप जो देखिए, आप HCl का वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा ना, लाइक अगर आपके पास वॉल्यूम जो है वो फर्स्ट रीडिंग का भी 5 आ रहा है, सेकंड का भी 5 भी आ रहा है, तो आपके पास मीन्स के आपके पास जो 5 है वो आपके पास HCl का वॉल्यूम हो जाएगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग द इनिशियल फ्रॉम द फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज द कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। How we can calculate the concentration? Use the volume and the concentration of the sodium अच्छा, ये जो आपके पास concentration of sodium hydroxide होगी ये आपको already known होगी, ठीक है, आपको पता होगा, और वॉल्यूम भी आपको known होगा, ठीक है। टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने इसके वॉल्यूम और कंसेंट्रेशन आपको known होगी, आपने इससे इसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन, ठीक है। आपने इस तरह से आपने कंसेंट्रेशन जो है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, देन आपने ये करना है कि सिंस द रिएक्शन इज 1:1, द मोल्स ऑफ, लाइक आप जो मोल्स ऑफ इन व्हिच सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यूज करें वो इक्वल है मोल्स ऑफ HCl के, सो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं द कंसेंट्रेशन ऑफ द HCl। मैं आपको एक ना इसकी लाइक शो भी करती हूँ कैलकुलेशन, लाइक आपने कैलकुलेशन जो ना वो किस तरह से आपने करनी होगी अपनी एग्जाम में। आपको जो थर्ड एक्टिविटी है, थर्ड एक्सपेरिमेंट है, प्रॉपरली आपकी बुक में कैलकुलेशंस की गई है, तो वहां से हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए आपको आपको ना कि कुछ लाइक चीजें गिवन होगी, मोलैरिटी आपको गिवन होगी, आपको वॉल्यूम ऑफ इन्यूएट्स जो है वो भी गिवन होगा, आपको मोलैरिटी ऑफ HCl आपने फाइंड आउट करनी होगी, आपको वॉल्यूम ऑफ HCl जो आपने यूज किया वो आपने लाइक खुद ही फाइंड आउट कर लिया अपने रीडिंग से, ठीक है। आपने रीडिंग किस तरह से ली है, लाइक मेरी इनिशियल रीडिंग जो थी वो 0 थी, फाइनल रीडिंग मेरे पास आ गई 10, तो दिस मीन्स कि मेरे पास वॉल्यूम एसिड यूज हुआ है दैट इज 10। सेकंड रीडिंग में मेरे पास टोटल वॉल्यूम है वो 10 आ चुका है, थर्ड में मेरे पास टोटल जो है वो 10 आ चुका है। दिस मीन्स कि जो वॉल्यूम, मेन वॉल्यूम जो मेरे पास आ रहा है एसिड का यूज होने का दैट इज द 10 cm3, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो अपनी कैलकुलेशंस करते हैं, हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ HCl, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूला यूज करना है। आपने ये फॉर्मूला ऑब्वियसली अपनी थ्योरी में भी और टेक्स्ट में भी पढ़ा होगा कि फॉर्मूला होता है M1V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल्स टू M2V2 डिवाइडेड बाय N2। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो HCl जो है उसको आप कह रहे हैं, देखा आपने HCl को कहा M2, ठीक है, मीन्स कि आपने M2 फाइंड आउट करना है। तो अपने M2 फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, M1V1 मल्टीप्लाई बाय N2 डिवाइडेड बाय N1 मल्टीप्लाई बाय V2, ठीक है। और आपके पास M2 आपने फाइंड आउट करना है, आपने जितनी भी वैल्यूज उनको पुट करना है, तो आपके पास जो आंसर दैट इज 0.1 मोल है, आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप जो है ना वो एग्जैक्ट कंसेंट्रेशन ऑफ HCl को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय हेल्पिंग दिस कैलकुलेशंस, ठीक है। सो हमने इस होल एक्सपेरिमेंट में ये अंडरस्टैंड किया है कि हाउ वी कैन डिटरमिन द कंसेंट्रेशन ऑफ HCl यूजिंग इनवर्ट सोल्यूशन। और अगर आप एग्जाम में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए कि आपने कौन सा लेबोरेटरी टेक्निक आप यूज करें इस कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो है वो यूज करें टाइट्रेशन टेक्निक, ठीक है। सो होप सो कि आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है वो क्लियर हो चुका होगा। फर्दर अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप
कांटेक्ट करें, मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, उस पर आप कांटेक्ट करके और मुझसे जो नोट्स है वो ले सकते हैं, इसके कंप्लीट नोट्स, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट नंबर एक्टिविटी नंबर 2 के, ठीक है। सो until the next activity and next lecture, Allah Hafiz.